जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम गलत कर आते हैं। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो उपलब्ध करवा सकें। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? जब जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी तब तब जीन पियाजे का नाम आएगा। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 2, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? दोस्तों, ये बताइए ऑप्शन ए, चार अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बताई गई है। अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखना, इस प्रश्न में चारों ही सही है। यहाँ मैंने क्रियात्मक लगा रखा है, जो कि थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें संक्रियात्मक होएगा, क्रियात्मक नहीं होगा। ये चारों अवस्थाएं होती है, संवेदीगामक भी होती है, पूर्व संक्रियात्मक भी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक भी होती है, अमूर्त संक्रियात्मक भी होती है। दोस्तों, इन प्रश्नों को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। इनका जो अंग्रेजी वर्जन है, उनको अगर याद रखोगे तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? यहाँ दोस्तों क्रम कर लेना, क्रम है यहाँ पर, क्रम। इसका क्रम है, पहली अवस्था होगी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होगी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी। दोस्तों, इसका क्रम भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सीधे ही, भाई पहली अवस्था है या दूसरी अवस्था है या तीसरी अवस्था है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रतिरूप चिंतन की अवस्था में होता है। किस अवस्था में प्रतिरूप चिंतन होता है? दोस्तों, ये होता है संवेदीगामक, सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि बालक जो होता है वो प्रतिरूपों का ही चिंतन कर सकता है। वास्तविक रूप में जो चीज़ें देखता है, जो वस्तुएं देखता है, उनका ही चिंतन करता है। प्रश्न नंबर 6, किस अवस्था में चिंतन शक्ति का अभाव होता है? दोस्तों, पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में ही चिंतन का अभाव होता है। दोस्तों, यहाँ बताया गया जीन पियाजे विकास की अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी अवस्था होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ये 7 से 12 होती है। चौथी अवस्था होती है फॉर्मल स्टेज, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 12 वर्ष से ऊपर तक होती है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में जीववाद का गुण पाया जाता है? दोस्तों, जीववाद का गुण पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बालक क्या करता है दोस्तों, इसमें कोई भी चलती फिरती निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझ लेता है। जैसे मोटरसाइकिल चल रही है, उसको घोड़ा समझ लेना। प्रश्न नंबर 8 है, आत्म केंद्रितता किस अवस्था का गुण है? दोस्तों, ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही गुण है, क्योंकि इसमें बालक संपूर्ण कार्यों को अपना आत्म केंद्रित समझता है, स्वयं को केंद्र मानकर ही करता है। प्रश्न नंबर 9, पलटावी गुण किस अवस्था की विशेषता है? ये दोस्तों है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था की। इसमें क्या करता है दोस्तों, बालक जो भी सीखा हुआ ज्ञान होता है उसको नई परिस्थिति में उपयोग करके सीखता है। प्रश्न नंबर 10 है, सेंसरी मोटर स्टेज की कितनी उप अवस्थाएं हैं? सेंसरी मोटर स्टेज दोस्तों पहली अवस्था है, जिसकी 6 उप अवस्थाएं होती है।